स्पीच किशन कुंद्रा सर हैं, ये नोन एज पेंसिल वाला। आप उनको देखेंगे तो आपको गूगल कर। पहले तो सभी को शुभकामनाएं, जितने भी लोग यहाँ हैं उनको एग्जीबिशंस के लिए और अपने काम के लिए। और कई बच्चों में मलाल रहता है कि यार हम कॉलेज में नहीं पढ़ पाए या फिर हम किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। कई बार ऐसा रहता है कि डिग्री का भी थोड़ा ऐसा इशू रहता है, तो ऐसा बिल्कुल मन में कोई मलाल मत रखिएगा। जब आप काम करें अपने काम पे फोकस रखें। ये BFA, MFA, नेट, PhD ये चारों डिग्री मेरे पास है, उसके बावजूद मैं कर क्या रहा हूँ, पेंटिंग ही कर रहा हूँ, है ना। तो आपको सिर्फ पेंटिंग करनी है, ठीक है। कई बार होता है कि डिग्री एक साइड में रहती है ना, तो अपने काम पे फोकस करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और अपनी स्किल्स पे काम करें, या अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करें, जो भी आपके टीचर्स हैं, है ना। जब जिनसे आप पढ़ रहे हो या जो आपके मेंटोर का जब आप चुनाव करते हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि उन पे पूरा ट्रस्ट करें। या तो मेंटोर का चुनाव पहले, सिलेक्शन पहले सोच समझ के करें, और जब कर लिया है तो फिर उन पे अपने आप को समर्पित कर दें, पूरा अपने आप को सौंप दें, क्योंकि वही आपको ढालेंगे, वही आपको बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी, कोई भी जानकारी या कुछ भी मुझसे रिलेटेड, तो मैं बता सकता हूँ। ओके, पूछिए किसी को पूछना है। सर मैंने अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मैम से और यहाँ मिलके। मैं काफ़ी टाइम से जैसे हाउसवाइफ भी हूँ, लेकिन घर पे अपना पेंटिंग्स वगैरह बनाती रहती हूँ थोड़ा ना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे कमी है, कि मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा कुछ अपना, जैसे आपने बताया मैंने उनको, तो जब तक पूछेंगे नहीं सीख से, तो हमारे में कमियाँ जो है वो पूरी नहीं होंगी। तो मैं यहाँ आना शुरू किया है। लेकिन सर मैं ये पूछी थी, हमें इतना जैसे मेहनत से बनाते हैं ये सब चीज़ें बना के, जैसे बच्चों ने इतनी मेहनत से बना रखे हैं, अपनी पूरी आँखें लगा देते हैं जो भी है, तो ये इसकी वैल्यू होती है या हम सिर्फ सिखा ही सकते हैं? जैसे अगर हमने कुछ सीखा, सिर्फ अगर हमारा मन नहीं है जैसे कि क्लासेस लेने का, या हमारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि हम घर में क्लासेस नहीं ले सकते, तो अगर हम दिल से पेंटिंग बनाए या कुछ अच्छी बन जाती है तो सेल होती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखो, दो तरीके का काम मार्केट में, दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, एक कमीशन आर्टिस्ट और एक अपने जो आइडियाज को सेल करते हैं, है ना। मार्केट में जो जितने भी बड़े बड़े आप प्राइजेस पे आप आर्टवर्क्स वगैरह देखते हैं, वो अपने आइडियाज बेचते हैं, है ना। ऐसा कंटेम्प्रेरी आर्ट, दैट मीन्स कुछ ऐसा नया जो आज से पहले नहीं हुआ है, तो वो अपना आइडिया सेल करते हैं, इसलिए उतना महंगा जाता है। अगर आप कॉपी वर्क करेंगे तो वो उतना महंगा नहीं जाएगा, चाहे कितना ही हाइपर रियलिस्टिक कर लें या रियलिस्टिक कर लें, ठीक है। तो आइडिया सेल होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट सेल होते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक देखा होगा, एक एग्जीबिशन, एक इनविजिबल स्कल्पचर वाला सुना है? सुना है ना? जिसने सुना है उसको पता होगा। एक आर्टिस्ट है, उन्होंने, उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इनविजिबल तो दिख ही नहीं रहा, ऐसा एग्जिबिट किया, उसके चारों तरफ उन्होंने रिबन्स लगाए कि यहाँ मेरा वो स्कल्पचर लगा हुआ है, है ना। और ताज्जुब के बाद वो बिक भी गया, समझ रहे हो। और बिकने के बाद तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जहां जिसके घर में वो गया, वहां उसने कहा कि वहां का रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए एसी का, और ऐसे 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 70 नाटक किए उसने। देख लो ड्रामा, तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बिका। देखो, मिला के अपनी भावनाएं होती है, एक समय, एक टाइम होता है, मूड होता है जो आप पेंट करते हो किसी से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्लानिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि सारी प्लानिंग एक साइड हो जाती है और आप जो पेंटिंग करते हो तो कुछ और ही करते हो, ठीक है। तो वो मूड है, मूड हमेशा अच्छा रखो, अच्छे सॉन्ग्स का चुनाव करो, एक छोटा सा स्पीकर लो JBL, वो चलाओ, काम करो, ठीक है। चाय लो, कॉफी लो, टाइम की ड्यूरेशन इसी तरीके से बढ़ती है, म्यूजिक से, चाय से। मेरा तो यही है। मैंने कहा ना आलसियों का आज ही चाहिए, तो एक्रेलिक, अब 2-3 दिन है तो ऑयल की पेंटिंग नॉर्मली सूखने के लिए कम से कम कितना समय लगता है, मुझे बताया। ऑयल की पेंटिंग कितने दिन में सूख जाती है? तो 5-6 महीने, अगर सर्दियों में बनाने हैं, विंटर्स में। हाँ, मतलब अच्छे से अगर मैं कहा जाए तो 5-6 महीने से 1 साल लगता है उसके अंदर की लेयर सूखने। उसके बाद वार्निश के बाद उसके बाद टाइम काफी लग जाता है इसमें। और आजकल तो वेदर ऐसा है कि फंगस वगैरह का आना आम हो गया। ड्राइंग मशीन वगैरह नहीं आती?
नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लिक्विड करके कुछ आता है आजकल, एक जेल आने लगी जो उसको 1 से 2 दिन में सुखा दे, वो मिक्स करके लगाएं तो जल्दी सूख जाए। यहाँ एक बच्चा है जो मुझे बहुत पहले मिला था, क्या नाम, विपिन। हाँ नमस्ते। बस स्टेशन पे मिला था एक बार। कब कौन सी ईयर की बात होगा? 2021-22 के आसपास। अरे 21,000 इतना था जब, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया। और किसी को? आप सारी पेंटिंग इमेजिनेशन से ही बनाते हैं? हाँ कोशिश यही रहती है। कॉपी जैसे कमीशन वर्क आते हैं, कई बार आते हैं। मेरा स्टूडियो गुड़गांव में है, कभी भी आप लोग विजिट करें, वहाँ पे बच्चा सुजीत एंड संदीप दोनों वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं। और गुड़गांव DLF Phase 1 में वहाँ पर आपकी सारी पेंटिंग्स मेरे कुछ काम वहाँ रखे हुए, मतलब मोस्टली कलेक्शन में। वहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, कभी भी आप DLF Phase 1